नमस्ते दोस्तों, मैं आपको आर्ट ऑफ लिविंग के इस इम्यूनिटी बिल्डर और ब्रीदिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजेश धोपेश्वरकर है। मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग इस संस्था से पिछले 18 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आप जानते ही हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग एक स्वयंसेवी संस्था है जो पिछले 40 सालों से 156 से भी अधिक देशों में कार्यरत है। सांसों के ज़रिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाया रखें, इसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स के ज़रिए बहुत फ़ायदा पाया है। आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। कोरोना की महामारी ने फिर एक बार अपने देश को अपने चपेट में ले लिया है। ये संकट का समय है, कठिन समय है, और ऐसे समय हमारा हौसला बुलंद रहना बहुत ज़रूरी है। हमें धैर्य से काम लेना होगा। और एक चीज़ है जो हमें बहुत ज़रूरी है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना में वो शक्ति है कि जो किसी भी कठिनाई को लांघ सकती है। इन दोनों के ज़रिए हम ये सारा जो संकट है इसको पार कर पाएंगे। तो क्यों नहीं हम आज कुछ सीखते हैं, कुछ प्राणायाम सीखेंगे, कुछ आसन सीखते हैं, अपने शरीर को और मजबूत बनाएंगे, अपने मन को और शांत बनाएंगे। दोनों के ज़रिए हम कोरोना से बहुत अच्छी तरह से जूझ पाएंगे। ये संकट हम उतने ही आसानी से पार कर पाएंगे। तो हमारे साथ कुछ बहुत ही सीनियर प्रशिक्षक है जो हमें आज आसन, प्राणायाम और ध्यान सिखाएंगे। चलो चलते हैं, उनके साथ कुछ सीखेंगे। अच्छा, अभी हम कुछ वेरी वेरी बेसिक आसन और प्राणायाम देखते हैं उन लोगों के लिए जिनको अनफॉर्चुनेटली कोविड हो चुका है, जो अभी फिलहाल या तो क्वारंटीन में है या शायद कुछ लोग हॉस्पिटल में भी है। तो आई विल रिपीट जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि फर्स्टली योर स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ऐसे टाइम पे आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको आपकी उत्साह ऊपर बनाए रखनी है, आपकी ऊर्जा बनाए रखनी है। प्लीज कोई न्यूज देखना नहीं। कुछ हमें खबर आती रहती है कि फलाने को हो गया है, शायद कुछ लोग चले भी गए हैं, बट दैट इज फॉर देम, दैट इज नॉट फॉर यू। ओके, आप बिल्कुल सोचना नहीं कि शायद अरे मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। इनफैक्ट अगर आपको सच में कुछ करना है, कुछ देखना भी है न्यूज के अलावा, गो एंड सी सम कॉमेडी। कुछ हंसो, कुछ लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। वॉच सम फनी मूवीज, या डोंट टेक एनी स्ट्रेस, एनी टेंशन एट ऑल। डोंट वरी, यू आर गोइंग टू बी सेफ, यू आर गोइंग टू बी फाइन। व्हाट आर द फ्यू जो थोड़े बहुत आप आसनास क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर यू इज दिस योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग माने क्या? दिस फुल फुल ब्रीदिंग। तो पहला तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग होगा। आप हाथ को नाभि पे रखते हो, नाभि में सांस भरते हो। आपके नाभि में आपको महसूस होना चाहिए, सांस भरते हुए नाभि फूल जाती है, सांस छोड़ते हुए अंदर। फिर सेकेंड इज थोरासिक ब्रीदिंग। आप क्या करते हो? जब सांस भरते हो तो छाती फूलती है आपकी, राइट? अच्छा, थर्ड इज व्हाट? क्लेविकुलर ब्रीदिंग। माने क्या? आप जब सांस लेते हो तो आपके ये जो कॉलर बोन्स है उसको आप ऊपर उठाते हो। कंप्लीट योगिक ब्रेथ यानी क्या? आप ये तीनों को कंबाइन करते हो, नाभि से लेकर क्लेविकुलर तक आप सब और इसका इस्तेमाल करते हो सांस लेने के लिए। तो ऐसे होती है, अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसी होती है। दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। इसमें आपको कुछ हम ज्यादा नहीं सिखा रहे कपाल भाती भस्त्रिका, बिकॉज बाय नाउ आपका एग्जर्शन लेवल ज्यादा होगा। ये थोड़ा ये योगिक ब्रीदिंग करें। इसके अलावा एक और प्राणायाम है, इसका नाम है स्ट्रॉ स्ट्रॉ ब्रेथ प्राणायाम। स्ट्रॉ जो हम स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही कुछ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आराम से बैठे हैं आप, या वज्रासन में तो नहीं तो शायद सुखासन में बैठे, सोफा पे बैठे, चेयर में बैठे, और क्या करें, जस्ट लुक अप, ब्रीथ इन,
नासिका से श्वास लेना है हमें अंदर, और सांस छोड़ते समय जैसे स्ट्रॉ में जैसा मानो आप फूंक रहे हो, फिर से। once again I'll do it. ये आप लगातार करें, कम से कम 15 बार करें, फिर से ब्रेक ले, फिर से करे, ब्रेक ले। डू दिस एज मच एज यू कैन। दिस, ये हमारे लंग्स के लिए, हमारे फेफड़े के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ती है इससे। इसको आप जरूर प्रैक्टिस करें। अब जहां तक आसनास का सवाल है, मैं जानता हूं आपकी एग्जर्शन लेवल के लिए आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, सो द मोस्ट रिकमेंडेड पोस्चर फॉर ब्रीदिंग इज व्हाट, प्रोन आसन जिसे कहते हैं, यानी कि हम पेट के बल सो जाते हैं, पेट के बल, तो इसे मकर आसन कहते हैं। आप मकर आसन में लेट जाइए। ये हमें सांस लेने में सहायता करती है। फिर यदि आपको कुछ और आप स्ट्रेच कर सकते हो तो यू कैन डू समथिंग नोन एज हाफ कोबरा। ये हाफ कोबरा हुआ, हम एल्बोज पे आ गए। अब देखना, छोटे बच्चे हमेशा अक्सर ऐसे भी रिलैक्स करते हैं ना, कीप रिलैक्सिंग लाइक दिस। दिस इज हाफ कोबरा। यदि थोड़ा और कुछ हलचल कर सकते हो आप तो फिर फुल कोबरा कीजिए, पूरी तरह से ऊपर आ जाइए। शर्त एक ही है, आपको ये सब मुस्कुराते हुए करना है। सीरियस होकर स्ट्रेस लेकर नहीं करना है, मुस्कुराते हुए करना है आपको। गो डाउन। ये सम वेरी वेरी बेसिक स्टफ, ये बहुत बहुत बेसिक स्टफ आप कर सकते हो। पैरों में भी थोड़ा हरकत लेके आए, मूव योर लेग्स अ लिटिल बिट। और जो आम आदमी के लिए जो इसके पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी आप देख लेना, उससे आप जो कुछ भी कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। या सम बेसिक स्टफ। रिमेंबर, योर स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल चिंता करें नहीं, ये छोटे छोटे चीज प्रैक्टिस करते रहे, आपकी दवाई लेते रहे, एंड यू विल गेट वेल सून। My best wishes with you. Get well soon. Yeah. अब हम लोग थोड़ी देर लेट के योग निद्रा कर लेते हैं। लेट जाएं। अब दाहिने पांव के ऊपर बाएं पांव रखें और कमर से नीचे का हिस्से को हिलाएं, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ। कमर में कोई टेंशन हो तो वो दूर हो जाएगा इससे। अब दूसरे पांव को रिवर्स करें। बाएं पांव के ऊपर दाहिने पांव रखा। अब फिर इसी तरह से कमर के ऊपर के भाग को नहीं हिलाया, नीचे के भाग को सिर्फ हिलाया। अब दोनों घुटने को मोड़कर पांव को जमीन पे रख दिया। दोनों घुटने आकाश की ओर, आसमान की ओर रहे और पांव दोनों जमीन में। अब रीढ़ की हड्डी पूरा जमीन से लगा हुआ क्या देखना। कहीं पीछे नीचे गैप लग रहा हो तो उसको गैप कम करना चाहिए। एकदम रीढ़ की हड्डी को जमीन पे लगा के रखना। टोड़ी को जरा सा अंदर करना। गर्दन के पीछे भी स्ट्रेच हो जाए।
रीढ़ की हड्डी को खूब अच्छा विश्राम मिल जाए तो ही विश्राम होता है, इसीलिए जमीन में सोना बहुत ही अच्छा है। अब भी घुटने को दाहिने बाएं दोनों घुटने साथ कर लें। अब दोनों पांव सीधा कर लें। अब पांव फिर फैलाकर सीधा कर लें। दोनों पांव के बीच में थोड़ा फासला रहे, कम से कम 1 फुट, 1 से 2 फुट तक की फासला कर लें। हथेली आसमान की ओर, दोनों हाथ जमीन में आपके बाजू में। विश्राम करें। प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपना वजन को याद कर लें। अपने वजन को जमीन पर पूरी तरह से रख लें, समर्पण कर दें, विश्राम करें। शांत है। अब हम अपने मन की यात्रा शरीर के अंदर एक एक अंग से करते जाएंगे। दाहिने पांव में अपना ध्यान ले जाते हैं। दाहिने अंगूठे को थोड़ा सा हिलाएं। और पंजी को आगे पीछे करें। दाहिने पांव के पंजियों को आगे पीछे करें, हिलाएं। पूरा ध्यान दाहिने पांव में। अब हिलाना बंद करते हैं, सिर्फ ध्यान ले जाते हैं हाथ दाहिने पांव में। दाहिने घुटने, दाहिने जांघा,
दाहिने पीठ, पीठ के दाहिने भाग, पूरा ध्यान बाएं पांव में, बाएं अंगूठे को हिलाएं, बाएं पंजों को मोड़ें, बाएं पंजों को हिलाते हैं। और धीरे धीरे बाएं घुटने तक अपना ध्यान ले जाते हैं। बाएं झंगा, बाएं पीठ, जननेंद्रिय, पेट, नाभि, छाती, दाहिने हाथ, और दाहिने भुज, बाएं हाथ और बाएं भुज, छाती और गर्दन,
चेहरा, पूरा शरीर, पूरा का पूरा शरीर। ओम शांति शांति शांति।
धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। जैसे नींद से उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे अंगड़ाई लो और धीरे धीरे दाहिनी तरफ मोड़कर विश्राम करें। और धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं। अब धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अश्विनी दिवेकर। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और करीब 20 सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं पंचकर्म तज्ञ भी हूँ। अभी जो इन्फेक्शन चल रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, वो 5 चीज़ें बहुत आसानी की सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अभी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आप गर्म पानी पीना शुरू करें। अभी ये जो इन्फेक्शन चल रहा है, तो आप पीने में जो अगर पानी यूज़ करेंगे तो आप गर्म पानी ही यूज़ करें। उसके साथ साथ आप वेजिटेबल सूप ले सकते हो या फिर फ्रूट जूस भी आप ले सकते हो, जिससे आपको मदद होगी। दूसरी बात है कि आपको स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, स्टीम लेने से इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा और आपके शरीर में एक प्रकार का नमी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको महसूस होगी। और दूसरी चीज़ है कि आपको गार्गलिंग भी करना है। तो दूसरी चीज़ है आपको स्टीम लेना और गार्गलिंग करना। तीसरी चीज़ है कि आपको खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि आयुर्वेद ने माना है कि हल्दी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तो आपको हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिसमें आप हल्दी वाला दूध आप ले सकते हो, हल्दी और शहद आप ले सकते हो, हल्दी और घी आप ले सकते हो। तो आपको ये इन्फेक्शन में मदद होगा। ये तो तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है। आप घर में जो भी कुछ बनाते हो, रोटी सब्जी दाल चावल, ये सब कुछ आपको खाना है और आपको टाइम को भी ध्यान में रखते हुए पूरा जो खाना खाना है वो आपको टाइम के अनुसार ही खाना है। दाल ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, क्योंकि दाल आपके शरीर में प्रोटीन बढ़ाएगा और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो आपको बैलेंस डाइट लेना, ये चौथी चीज़ है। और पांचवी चीज़ ये है कि आपका पेट साफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो जाता है, पेट साफ न होने से उसका पूरा प्रेशर आपके डायफ्राम के ऊपर आता है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो आप अगर पेट साफ रहे तो आपको ये जो इन्फेक्शन है उसमें आपको और मदद मिल सकती है। तो मैं फिर से दोहराती हूँ 5 चीज़ें। पहली चीज़ है गर्म पानी पीना, दूसरी चीज़ है गार्गलिंग और स्टीम लेना, तीसरी चीज़ है आपको हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना, चौथी चीज़ है बैलेंस डाइट लेना और पांचवी चीज़ है आपका पेट साफ रखना। तो आप जल्दी से जल्दी ये इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते,
मैं डॉक्टर नारायण दिवेकर आयुर्वेदाचार्य हूँ और 20 सालों से पुणे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी हम ये जो इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जो डोंट्स हैं वो अभी हम देखेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, व्हाट्सएप पे जो भी आपको नुस्खे आ रहे हैं कि इन्फेक्शन से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये जो नुस्खे दिए जा रहे हैं वो आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। पहला पार्ट है, डोंट फॉलो ब्लाइंडली वॉट एवर व्हाट्सएप इज मैसेजिंग। आप आपके डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर है आपके एलोपैथिक डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करके कंफर्म करके ही वो नुस्खे आजमाएं। फर्स्ट। सेकंड पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूज़ चैनल देखना टालिए। जितना न्यूज़ चैनल कम देखेंगे उतना आपका एंग्जाइटी कम रहेगा। ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है, आपको बिल्कुल ये कफ वाले पदार्थ जिससे बलगम बनता है वो नहीं खाने हैं। उसमें क्या क्या आता है? दही आता है, केले आते हैं, कंडेंस मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, हाँ, बहुत सारी मिठाई आती है और शुगर भी कट डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ये तीसरा हो गया। चौथा है कि बहुत सारे लोग इस इन्फेक्शन से होम क्वारंटाइन है, लेकिन वो क्वारंटाइन के नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपको आपकी सेहत अच्छी रखनी है, वैसे आपकी इन्फेक्शन से बाकी लोगों तक भी वो इन्फेक्शन नहीं पहुंचना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये चौथा पार्ट। और पांचवा सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इन्फेक्शन आपको पकड़ लिया या आजू बाजू आपने सुना कि किसी आपके रिश्तेदार को हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो एडमिट है, तो अंदर अंदर जो डर बैठ गया है उसको निकालिए। डरिए नहीं, क्योंकि ये इन्फेक्शन से रिकवरी रेट जो पेशेंट्स का है वो लगभग 88 to 90% तक है। तो बहुत सारे लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, और जो भी हमने अभी पहले 4-2-1 में योगा और आपका मेडिटेशन लिया वो भी आपको फॉलो करना है। और अभी डूज एंड डोंट्स में जो भी आपने सुना वो फॉलो करोगे तो इस इन्फेक्शन से आप जल्दी से जल्दी परे हो जाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू टू गेट स्पीडी रिकवरी